जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। रघुनाथपुर का सेवक कैसा हो, भैया जैसा हो। रघुनाथपुर का सेवक कैसा हो। नमस्कार, हम सभी यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं लोजपा प्रत्याशी विधायक प्रत्याशी श्री मनोज सिंह जी, जो कि यहाँ पर उपस्थित हैं। रिस्पेक्टेड ऑनरेबल, आइए थोड़ी बातचीत करते हैं। लोजपा जो कि प्रत्याशी हैं, किस तरह की इनकी उम्मीदें हैं जनता को, वो क्या कुछ बताना चाहते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट आमिर असगर के साथ। मैं सबसे पहले बात करूँगा, सबसे पहले आपको बहुत सारी बधाई देना चाहता हूँ कि लोजपा से आपको सीट मिली है। सर, किस तरह का मुद्दा रहेगा आपको इस बार चुनाव को लेकर? सवाल है सर मेरा जी, मनोज सिंह से हमारी बात हो रही है। उनसे सिर्फ ये जानना है कि जो उम्मीदें लगाई जा रही थी, काफ़ी उम्मीदें थी कि आपको हम बीजेपी की तरफ से सीट देखेंगे, वैसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन फिर भी उम्मीदें जताई जा रही हैं कि जिस तरह का आपका यहाँ पर नज़रिया रहा है, कार्य रहा है, हमेशा से लोगों को काफ़ी प्रभावित किया है। तो क्या मुद्दा है आपके लिए, हमारी जनता के लिए? देखिए, 1 लाख मोहब्बत क्षेत्र में बना रहे और उसके साथ विकास हो। विकास विगत 5 सालों में नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है। और रोज़गार की जहाँ तक बात है तो 15 सालों में रोज़गार नहीं मिला है। पहले लालू और राबड़ी के राज में भी रोज़गार नहीं मिला। अपहरण एक रोज़गार हुआ करता था, व्यवसाय हुआ करता था, और इस 15 साल में भी कुछ नहीं हुआ है। इसलिए बिहार में एक परिवर्तन होना चाहिए और सीवान ज़िले में एक नई रास्ता खुलना चाहिए। जो पुराने ढर्रे पर लोग चल रहे हैं, उन लोगों से मैं आग्रह करूँगा, एक नया विकल्प खुला है लोजपा के रूप में, उस विकल्प को चुनिए और सीवान की राजनीति में तब्दीली लाइए। बिल्कुल, यहाँ पर मनोज सिन्हा ने बोला कि काफ़ी मनोज सिंह जी ने बताया कि यहाँ पर जो हम लोगों का रोज़गार बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जो सबसे बड़ी जनता की आवाज़ है, जनता आपको क्यों सपोर्ट करे, उसका रीज़न हमको आप बताइए। रीज़न नंबर 1 कि मैं 2015 में चुनाव लड़ा था भारतीय जनता पार्टी से, 51,000 वोट लेकर हार गया। उसके बावजूद मैं लगातार 5 साल जनता की सेवा में रघुनाथपुर विधानसभा में हूँ। मैं कोई गली ऐसा नहीं है जो बता दीजिए कि उस गली में मैं नहीं गया हूँ। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे मैं किसी न किसी रूप से नहीं मिला हूँ। तो मैं क्षेत्र में रहता हूँ, अगर मुझे जिताते हैं तो मैं आगे भी रहूँगा। दूसरी चीज़ है शिक्षा की, तो आपके वर्तमान विधायक की शिक्षा देख लीजिए जो हमसे लड़ रहे हैं, और मेरी शिक्षा देखिए। अच्छा। उनके काम करने की क्षमता देखिए और मेरी कार्य करने की क्षमता देखिए। दोनों में काफ़ी ज़मीन और आसमान का अंतर मिलेगा आपको। आखिरी सवाल है सर कि हमारे जो नेतागण होते हैं, बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ मैं ये बोल रहा हूँ कि ये हमेशा चुनावों में बहुत सारे वादे करते हैं, उन वादों पर खरा उतरना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जब अभी हम इलेक्शन का दौर चलता है तो हम उनको देखते हैं और उसके बाद से वो कहीं नहीं दिखते हैं। तो इस तरह का क्या मैसेज रहेगा जनता के लिए? आखिरी सवाल। देखिए, मैं बेसिक रूप से मैं व्यवसायी हूँ और व्यवसाय जुबान पर चलता है, आपको मालूम है। और मैं जब जुबान देता हूँ तो उस काम को मैं करता हूँ। तो पहली बात यह है कि जो जुबान पर दुनिया चलती है, मुझ पर भी एक बार आप विश्वास करें, और समाज से आग्रह करूंगा आप लोग मुझ पर विश्वास कीजिए। मैं उस विश्वास पर खरा उतरूंगा। मेरे विरोधी मुझे अपराधी कहते हैं, मेरे विरोधी मुझे बनिया कहते हैं, तो मैं दोनों हूँ। तीसरा, मैं विधायक नहीं हूँ, तो विधायक बनने के लिए आपके बीच में आया हूँ। क्या बात है। तो मनोज सिंह का यही मैसेज है जनता के लिए कि आप एक बार उनको मौका दीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए, और वो ताकि आपके लिए कार्य कर सके। धन्यवाद।